सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वह हम टेंसेस क्या पढ़ने वाले हैं। अब टेंसेस में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज इसकी वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो स्पेसिफिकली मैं 9th और 10th के जो हमारे प्यारे दोस्त हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो में क्या बता रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे चीजें क्या शुरू करता हूँ। सबसे पहले चीज यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि सर ये टेंसेस का मतलब क्या होता है, कि टेंसेस यूज कहाँ पे होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो देखो एक चीज बताता हूँ भाई कि टेंसेस यूज कहाँ होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। टेंसेस मेरी जानकारी के लिए जहां यूज होते हैं जब कभी भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक्शन कब परफॉर्म किया गया है, कौन से टाइम में परफॉर्म किया गया है, या फिर वो किया जा रहा है, या फिर वो पूरी तरीके से परफॉर्म कर दिया गया है, इसके बारे में हमें जो बताता वो हमारा टेंसेस होता है, जो हमें इस चीज के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी जो हमें प्रोवाइड क्या करता है। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसेस क्या बोलते हैं। अब टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, तो दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ज्यादा नहीं, दो तरीके के बस। एक होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन एक होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कन्वर्जन का पूछा जाएगा। सो व्हाट डू मीन बाय कन्वर्जन, मतलब अगर फॉर एग्जांपल टेंस के एक पर्टिकुलर टाइप में आपको दिया रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आपको पर्टिकुलर दूसरे टाइप में आपको क्या करना रहेगा, ये चीज क्या करना रहेगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे क्या पूछी जाएंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब टेंसेस की अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप के टेंसेस होते हैं। कितने टाइप के टेंसेस होते हैं? तीन टाइप के टेंसेस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? अब प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पांच चीजें याद रखनी, इज, एम, आर, हैव और हैज। समझ में आ गया? कितनी चीजें? पांच चीजें। इज, एम, आर, हैव और हैज, ये पांच चीजें हमें हमेशा क्या ध्यान में क्या रख लेनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो अब ये सर अगर इज आया, एम आया, आर आया, हैव आया, हैज आया, क्या है? इज आया, एम आया, आर आया, हैव आया या फिर हैज आया, तो क्या इसे हम प्रेजेंट टेंस समझेंगे? जी हाँ, प्रेजेंट टेंस समझोगे। लेकिन अब आप 9th के दोस्त तो हमारे और 10th के दोस्त हो, तो 10th वाले दोस्त सिर्फ प्रेजेंट टेंस लिख देंगे तो चलेगा नहीं। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आगे आपको अलग अलग टाइप्स के वो भी मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताने वाला। आज के सेक्शन में बस बेसिक बता रहा हूं। अब सबसे पहली चीज ये इज का यूज होता है जब कभी भी हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, लड़का हो लड़की हो, तो उसके बारे में बात करें तो ही जाएगा। जैसे ही के साथ यूज करेंगे, शी के साथ यूज करेंगे, इट के साथ यूज करते हैं, किसी का नाम हो गया तो उसके साथ यूज करते हैं। एम हमेशा खुद के साथ यूज करते हैं, यानी आई के साथ जाएगा। आर किसके साथ यूज करेंगे? जैसे अगर मैं बात करूं जब एक से ज्यादा लोग, वी हो गया, दे हो गया, तो हम वहां पे आर यूज करते हैं। हैव का यूज करेंगे, हैव हम खुद के लिए यूज करेंगे, या फिर जब एक से ज्यादा लोग होंगे, जब एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तब हम लोग यहाँ पे क्या हैव क्या यूज करते हैं। और हैज हमेशा जब हम सिर्फ एक पर्सन किसी और पर्सन के बारे में बात करें तो। क्लियर होगा? अब देखो यहाँ पे इज एम का, इज और एम पास में क्या हो जाता है? वॉज हो जाता है। आर क्या हो जाता है? वर बन जाता है। और हैव हैज क्या बन जाता है? आपका हैड बन जाता है। तो आपको पास्ट टेंस के लिए तीन चीजें याद रखनी है, वॉज, वर, ठीक है, हैड। फिर बता रहा हूं, इज एम का वॉज हो जाता है, आर का वर हो जाता है और हैव हैज का क्या हो जाता है? हैड क्या हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये तीन चीजें, अगर वॉज आया, वर आया, फिर हैड आया, तो समझ जाना ये पास्ट टेंस है। सेम चीज जहां जहां इज एम यूज होता है वहां वहां वॉज यूज होगा, जहां जहां आर यूज होता है वहां वहां वर यूज होगा, और जहां जहां हैव हैज यूज होता है वहां वहां हैड क्या यूज होना चालू हो जाएगा पास्ट में। इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ये चीजें जो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में क्या रखनी रहती है, और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के लिए आपको ये दो विल और शाल के याद रखना है। और चलो एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे क्या दिया है, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस क्या दिया है, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि ही इज गोइंग टू मार्केट, और सेंटेंस में आपको दिख रहा क्या है? इज दिख रहा है, एम दिख रहा है, आर दिख रहा है, हैव दिख रहा है, हैज दिख रहा है क्या? हाँ सर, इज दिख रहा है। तो मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। समझ में आ गया? अब दूसरा देखो, जैसे आर दिया है, वी आर गोइंग, सेम चीज वापस देखो, इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है, हाँ आर आ रहा है। देखो तो कौन सा टेंस होगी? प्रेजेंट टेंस होगी। अब दूसरा देखो,
अब देखो सेंटेंस में इज आ रहा है, आम आ रहा है, आर आ रहा है, हाव आ रहा है, एज आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब प्रेजेंट टेंस नहीं, प्रेजेंट टेंस नहीं है। अब देखो सेंटेंस में आपका क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, वर आ रहा है या फिर हार्ड आ रहा है, हाँ सर वॉज आ रहा है, तो मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। समझ में आ गया। तो आपको जो चीजों को जो एनालाइज करना है, चीजों को जो पता करना है, वो आपको इस तरीके से पता क्या करना रहता है, आपको इस तरीके से चीजें क्या करनी रहती है। जब आप इस तरह से चीजें करोगे तो आपको चीजें बहुत ही आसान लगने लगेगी और बहुत अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका बता दिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे एक सीख लो। देखो टेंसेस आइडेंटिफाई करना तो आपको आ जाएगा, वो मेरी एश्योरिटी है, लेकिन एक गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो ये होता है लिखने में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिख देंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस नहीं होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। समझ में आ गई, इतनी चीजें समझ के रख लेना। अब मैं एक एक करके बात करता हूँ। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताऊंगा। सबसे पहली चीज देखो, जब कभी भी सेंटेंस में देखो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट टेंस के लिए 5 चीजें याद रखना, तो 3 चीजें यहाँ पे आ जाएगी, इज एम आर आ रहा है। और हमेशा ध्यान देना जब कभी भी ये वर्ड कंटिन्यूअस आता है तो हमेशा जो वर्ब होगा हमारा आईएनजी में जाएगा। वर्ब ले लेते हैं हम लोग, ईटिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ईट लिया लेकिन कंटिन्यूअस से आईएनजी आ गया, सब याद करके रख लो इसको। जब कभी भी सेंटेंस में इज एम आर देखा, ये पता चल जाएगा कि आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन उसके साथ अगर वर्ब आईएनजी में दिखा तो समझ जाना ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया। अब इज एम आर लिखा तो अभी क्या 2 चीज बाकी है, हाफ बाकी और हाज बाकी है। ये देखो कौन से नंबर पे आ रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे, तो ये तीसरे नंबर पे आता है। तो ये जो वर्ब होगा, वर्ब कौन से फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा। तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटन हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए मैं बता देता हूं। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों का कॉम्बो है, प्रेजेंट और कंटिन्यूअस का परफेक्ट का कॉम्बो है। तो परफेक्ट पहले है, तो परफेक्ट का पहला चीज लिख दोगे यहाँ पे, हैज आ जाएगा, हाव आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, देखो कॉम्बो है, जब कभी भी हम 2 चीज कॉम्बो लेते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिट यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, बीन दिखेगा, दिखा। अब कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअस क्या, आईएनजी आएगा, सही बात है, ठीक है। अब आईएनजी की अगर मैं बात करूं तो आप देखो कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो क्या हो जाएगा, हैव बीन ईटिंग और हैज बीन ईटिंग। समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीजें क्या होती है। अब यहां पे अब आप बोलेंगे सर सिंपल है। देखो एक चीज समझना, 2 दोस्त की बात कर लेते हैं। एक दुनिया का दस्तूर है कि अगर एक दोस्त सिंगल है तो दूसरा दोस्त बट ऑब्वियस सी बात है कपल होता है, ठीक है। मतलब दूसरे वाले का भाई मतलब चीजें भूख रहती है। समझ में आ गया। अगर पहला दोस्त अगर सिंगल है, दूसरा दोस्त अगर सिंगल है, तो बट ऑब्वियस सी बात है जो पहला दोस्त होता है वो क्या होता है, कपल होता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। ये रब ने मिला दी जोड़ी, ये सिंगल है। अगर एक दोस्त सिंगल है तो दूसरा दोस्त कपल रहेगा, अगर पहला दोस्त कपल सिंगल है तो दूसरा दोस्त कपल रहेगा। ये दुनिया का दोस्त है। सेम चीज यहां पे, यही रूल हम लोग फॉलो करेंगे। अगर जो प्रोनाउन है, ठीक है, अगर ही है मतलब ये क्या कर रहा है, एक को इंडिकेट कर रहा है मतलब सिंगल है, तो हमेशा जो वर्ब होगा वो एस के फॉर्म में आएगा। तो क्या आ जाएगा, ही ईट्स हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर पहला दोस्त यानी जो प्रोनाउन है अगर एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है मतलब कपल है, ठीक है, तो हमेशा जो वर्ब होगा वो सिंगल फॉर्म में आएगा यानी ईट आएगा। समझ में आ गया। ये रूल है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जब कभी भी ऐसा है कि जैसे ही ईट्स आ गया तो समझ जाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस से। दे ईट आ गया तो समझ जाना ये क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, पक्का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर क्या हो गई होंगी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताता हूं आपको कि हाँ, अब सिंपल प्रेजेंट, ये देखो मैं यहाँ पे एक फटाफट लिख देता हूं। पास की चीजें भी मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं, आपको इजी समझ आए। ठीक है, अब ये 2 चीज हो गई। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि अब पास्ट में मैंने क्या बोला, इज एम का पास्ट में क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है। और मैंने एक और चीज बोली
कि जब कभी भी कंटिन्यूस होगा तो वर्ब हमेशा क्या आएगा, आईएनजी आएगा, तो वॉज गोइंग हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आईएनजी होता है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगता है, आदर्श ऑफ क्लास, ठीक है। आईएनजी हमेशा क्या लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, सेकंड फॉर्म में कभी भी लगेगा नहीं। अब जैसे आर है तो आर का क्या हो जाएगा, वर गोइंग हो जाएगा। हाँ आज का क्या हो जाता है, मैंने बताया हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे तो सेम चीज पास्ट परफेक्ट में भी होगा, तो गॉन का क्या हो जाएगा, गॉन ही रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, अब हैव और हैज है, हैव और हैज का क्या हो जाएगा, बड़ा वैसी बात हैड होगा। कॉम्बो का कॉम्बो आएगा ही बीन, ठीक है। और गोइंग का कंटिन्यूस है तो अब क्या गोइंग ही आएगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पास्ट का भी होता है। अब यहां पे एक चीज समझना कि अब देखो यहां पे मैंने क्या बताया आपको, ही ईट्स बताया और दे ईट बताया। अब पास्ट में ऐसा सीन नहीं होता कि एक दोस्त सिंगल है तो दूसरा दोस्त कपल है, दूसरा दोस्त कपल है तो पहला दोस्त सिंगल है। अब देखो पहले अगर मैं बात करूं, पहले शादी होने से मतलब एक दोस्त के कपल होने से पहले दोनों सिंगल ही थे ना पास्ट में, तो यही समझे। अगर दे ईट है, दे है तो ये भी क्या रहेगा, यही रहेगा। अगर ही एट है तो ये भी ईट ही रहेगा, यहाँ पे ईट्स आने वाला नहीं है। समझ में आ गया कि सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, दे एट हो जाएगा, ही एट आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से चीजें रहने, कुछ अलग होने वाला नहीं, यहाँ पे एस विस वाला सीन नहीं है। अगर पहले लोग कपल थे या सिंगल थे डजंट मैटर, इसमें कुछ मैटर नहीं लगता है, दे एट आएगा और ही एट आएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको टेंसेस की कुछ चीजें यहाँ पे बता दी। आई होप सो चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।